आज चर्चा करेंगे। आज हमारा प्रयोजन है सक्तुमिव। ऋग्वेद के मंत्र के माध्यम से यहाँ पर इस प्रयोजन को समझा रहे हैं। सक्तुमिव तितौना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहितादिवाची। सक्तुमिव तितौना, सत्तु कहते हैं, सत्तु जिसको हम बोलते हैं। इव मतलब समान, इव जो है समान अर्थ में प्रयोग होता है। तो किसके समान? सत्तु के समान। सत्तु के समान। तीतौ कहते हैं छलनी, इसके माध्यम से छानते हैं ना, आटा छानते हैं, तो उसको बोलते हैं छलनी, तीतौ। और तृतीय व्यक्ति एक वचन में उसका रूप बन गया तीतौना। पुनन्तः पवित्र करते हुए, साफ करते हुए। यत्र माने जहाँ, धीरा मतलब विद्वान लोग, मनसा मतलब मन से, वाचम माने शब्द को, और अकृता का मतलब हो गया शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं, प्रयोग करते हैं, बनाते हैं। तो पहली पंक्ति का अन्वय करेंगे तो हम देखेंगे यत्र, यत्र माने जहाँ पर, सक्तुमिव सत्तु के समान, तीतौना पुनन्तः छलनी से साफ करते हुए, है ना। धीरा विद्वान लोग, मनसा वाचमकृता मन से, किससे? मन से वाणी को उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, क्या उत्पन्न करते हैं? बनाते हैं। तो यहाँ बताने का ये प्रयास किया जा रहा है कि जैसे सत्तू होता है, तो सत्तू को हम जब छलनी से छानते हैं तो उसमें अगर कुछ मिलावट हो, कुछ कूड़ा मिलावा हो, कोई चीज़ हो, तो वो कहाँ रह जाती है? छलनी में ऊपर रह जाएगी। और जो अच्छा सत्तू है, खाने योग्य है, वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा जब हम छानते हैं। ऐसे ही जो धीरा विद्वान लोग हैं, वो अपनी बुद्धि के माध्यम से जब व्याकरणादि शास्त्रों को पढ़ते हैं और उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो भी उन शुद्ध शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। कैसे? कि जैसे सत्तू को छान करके सत्तू को शुद्ध किया जाता है, वैसे ही विद्वान लोग व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़ करके अपनी वाणी को भी छलनी के जगह छान लेते हैं, और छान करके जो शुद्ध शब्द निकलते हैं ना, वही उन्हीं का ही प्रयोग करते हैं, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करते। समझ गए? तो अत्र सखाय सख्यानि जानते। और फिर जो सखा लोग हैं, कौन लोग हैं? सखा, सख्यानि जानते। वो किसको जानते हैं? मित्रों को जानते हैं। अर्थात एक सखा दूसरे से अपने आप को, मित्रता को जानता है, मित्रता को प्राप्त करता है। अब अगर कोई व्यक्ति विद्वान होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो प्राय करके संसार में ऐसा देखने में आता है कि हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी मित्रता अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से हो, अच्छे पढ़ने वाले व्यक्ति से हो, विद्वान व्यक्ति से मेरी मित्रता हो, तो मुझे भी कुछ क्या मिलेगा? सीखने के लिए मिलेगा, मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे मेरे जीवन का क्या हो सके? लाभ हो सके। तो ऐसे व्यक्ति से जो मित्र लोग हैं, वो मित्रता को जानते हैं, मित्रता को करने का प्रयास करते हैं। और ऐसाम माने ऐसे व्यक्तियों की वाणी में, जिन्होंने व्याकरण आदि शास्त्र को पढ़ा है, उनकी वाणी में भद्रा लक्ष्मी, भद्रा लक्ष्मी कल्याण करने वाली लक्ष्मी निहिता क्या रहती है? निहित रहती है, विद्यमान रहती है। ऐशाम वाची, ऐसे विद्वान लोगों की वाची मतलब वाणी में भद्रा लक्ष्मी, कल्याण करने वाली लक्ष्मी क्या रहती है? विद्यमान रहती है। और इसलिए जब आप वहाँ बाद में देखेंगे तो वहाँ पर कहा जाएगा कि हम भी उस भद्र लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले बने, उस कल्याणकारी जो लक्ष्मी है वो हमारी वाणी में भी विद्यमान हो। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? व्याकरण करना पड़ेगा, क्योंकि वो कल्याण करने वाली लक्ष्मी आपकी वाणी में जब विद्यमान होगी, जब आपकी वाणी शुद्ध और पवित्र होगी। आपकी वाणी शुद्ध और पवित्र कैसे बनेगी? जब आप व्याकरण शास्त्र को पढ़ेंगे। तो आगे यहाँ पर व्याख्या कर रहे महाभाष्यकार, सक्तु सचते, सक्तु सचते। जो यहाँ सक्तु शब्द बना है वो सच समवाय धातु से बना है। और दुर्धावो भवति, सत्तु को सक्तु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कैसा होता है? दुर्धावा,
धाव धातु का अर्थ होता है दौड़ना। धाव धातु का अर्थ क्या है? दौड़ना। और धातु पाठ में भी अगर हम देखेंगे तो लिखा है धावु गति शुद्धयो, तो गति का मतलब क्या होगा? चलना, है ना। तो दुर्धाव का मतलब क्या लगावे हम यहाँ पर? जो बड़ी कठिनाई से दौड़ता हो, जो बड़ी कठिनाई से दौड़ता हो। तो शिवदेव जी सत्तू दौड़ता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई दुर्धावा, है ना। महाभाष्यकार जो है उसके जो व्युत्पत्ति कर रहे हैं उसमें अर्थ बता रहे हैं दुर्धाव। तो यहाँ धाव धातु का अर्थ हम गति नहीं लेंगे, क्या लेंगे? शुद्ध। तो धाव मतलब जिसको शुद्ध किया जाता है, और दुर्धाव जो यहाँ पर जो उपसर्ग लग रहा है वो कठिनता अर्थ में लग रहा है। जैसे सुलभ आसानी से प्राप्त होना, दुर्लभ जो कठिनाई से प्राप्त हो। तो ऐसे दुर्धावा जो किससे प्राप्त हो? कठिनाई से साफ किया जाए, कठिनाई से साफ किया जा सके। मान लो कि सत्तू है, क्यों जी, और सत्तू में जो है कोई आपके सत्तू में पत्थर मिला देवे, है ना, छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के मिला दे या कुछ और मिला दे, तो बोलो साफ करने में आसानी होगी, कठिनाई होगी? कठिनाई होगी। तो सत्तू बारीक होता है, उसको साफ करना भी उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर सच धातु से क्या शब्द बनाया गया? सत्तू। सत्तू नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दुर्धावो भवती, उसको कठिनाई से क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। या इसको कस धातु से बना लीजिए, कसतेर वा, कस विक्षण है धातु है ना, कस विक्षण है ना, कसतेर वा विपरीतात, कसतेर वा विपरीतात, विपरीत कर दीजिए। क्या कर दीजिए? विपरीत कर दीजिए। कैसे विपरीत करें? तो बोले ऐसा कीजिए कि क के स्थान पर तो स कर दीजिए और स के स्थान पर क कर। विपरीत का मतलब उल्टा कर दीजिए, स के स्थान पर क के स्थान पर, तो क्या बन गया? शक। कस का क्या बन गया? शक, शक बन गया ना। और उसमें तू प्रत्यय कर दो, तुम प्रत्यय कर दो, तो क्या बन जाएगा? शक्तु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शक्तु बन जाएगा। बोले क्यों? उस धातु से अगर हम बना देंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? विकसितो भवती। विकसित का मतलब होता है खिला हुआ। कैसा होता है? खिला हुआ होता है। सत्तू कैसा रहता है? ये खिला हुआ रहता है। सत्तू जो है जब बनाते हैं तो जब उसका थोड़ा सा मोटा मोटा बनाओगे, तो जैसा मान लीजिए आपने जौ का भी सत्तू बनता है, तो आपने जौ को पीसा, तो पीसने के बाद जो जौ एक जगह था वो खिल गया, अलग अलग हो गया, समझ गए? विकसित हो गया ना, अलग अलग हो गया। इसलिए या तो आप इसको सच धातु से बना लो, या फिर या कस विक्षण धातु से बना लो। कस विक्षण धातु से बनाते समय आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ण विपर्य करना पड़ेगा। सीधी सी भाषा में बात कहें तो क्या करना पड़ेगा? वर्ण विपर्य। वर्ण विपर्य का मतलब है वर्ण का इधर से उधर करना। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वर्ण विपर्य केवल कहाँ होता है? वेद में ही होता है। तो ऐसा सिद्धांत नहीं है कि वेद में ही होता है। गुणादि कोश में 10 सूत्र ऐसे हैं जिनसे वर्ण विपर्य करके शब्द बनाए गए, है ना। बनाए गए, नहीं बनाए गुणादि कोश में। और वो सारे शब्द कहाँ प्रयोग हो रहे हैं? लोक में प्रयोग हो रहे हैं। सत्तू शब्द कहाँ प्रयोग हो रहा? लोक में प्रयोग होता है। सत्तू बहुत प्रयोग करते हैं, और सत्तू का ही विकृत रूप है सत्तू, हाँ, जो लौकिक भाषा में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्तू। तो किसका विकृत है? कि सत्तू का ये विकृत है, विकार से प्राप्त हुआ है। तो लोक में भी सत्तू शब्द प्रयोग होता है। तो ऐसा नहीं है कि वर्ण विपर्य केवल कहाँ पर होता हो? वेद में ही होता हो, ऐसा नहीं है। तो कसतेर व विपरीताद विकसितो भवति। तो इस प्रकार हम जो है कस धातु को वर्ण विपर्य करके क्या बना लेंगे? शक्तो शब्द बना लेंगे। और शक्तो शब्द का फिर अर्थ क्या होगा? जो खिल जाता हो, है ना, खिल जाए, उसको हम शक्तो कहते हैं। फिर कहा यहाँ पर एक शब्द आया तीतहु। तीतहु शब्द जो है तन धातु से बना है, और एक उणादि कोश में सूत्र है, ये इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे तीतउ, तो कभी कभी ऐसा मन में नहीं आता कि त में अ है, फिर उसके बाद उ है, तो यहाँ पर आदि गुणा से क्या हो जाना चाहिए? गुण हो जाना चाहिए। कभी सोचा ऐसा, है ना। लेकिन उसके बाद फिर विचार किया, क्यों नहीं होता ऐसा, है? तो क्यों नहीं होता वो समझ लीजिए। गुणादि कोश में सूत्र आया है तनोतेर डाउ, तनोतेर, हाँ सही बोले, तो तनोतेर डाउ सनवच्च, तनोतेर डाउ सनवच्च। गुणादि कोश याद किया क्या आपने, है ना। तनोतेर डाउ सनवच्च, तन धातु से डऊ प्रत्यय होगा और वो सन के समान माना जाएगा। किसके समान माना जाएगा? तो तन डऊ, डऊ का क्या बचेगा? औ,
हाँ, तन औ, और सन के समान माना जाने से सन्य उसके संयंगों से द्वित्व कर दो। तो तन तन औ, तो न का जो है जो उसमें है अभ्यास में है, पूर्व अभ्यास से जो अभ्यास संज्ञा हुई उसमें जो है हलादि शेष है, क्योंकि वहाँ शर्त है कि अभ्यास में एक ही हल शेष रहता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कई बार जैसे कोई रिकारांत धातु होती है तो उरत लग करके फिर हो जाता है, फिर उसका लोप कर देता है। हलादि शेष ये कसम खा के बैठा हुआ रहता है कि मैं केवल किसी भी रूप में वो अभ्यास में एक हल के सिवाय किसी को छोड़ूंगा नहीं, आप कितनी कोशिश कर लीजिए। समझिए। तो फिर जब लगा तो फिर ऋग् उपदस्य आदि सूत्रों से अलग से विधान करना पड़ा, उसको बकस देता है कि तुम नए आए हो इसलिए छोड़ देता हूँ, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। समझिए, नहीं छोड़ता नहीं है किसी को भी। तो ऐसे ही हलादि शेष ने क्या किया, यहाँ पर न का लोप कर दिया, तो स्थिति क्या बन गई, ता तन औ। अब सूत्र ने कहा था सन्वत, तो सन्वत होने से एक काम तो ये होगा कि सनिंग से द्वित्व हो गया। एक सूत्र संज्ञतः से अभ्यास को आकार को इकार आदेश होता है, तो क्या बन गया, ती तन औ। अब ये जो डित किया था, डित करने का भी प्रयोजन है, द्वितीय अवश्यापी टेर लोभ, तो तन के टी भाग का लोभ हो गया। तो तन में टी किसकी संज्ञा है, टी के नियम से अन भाग की, अन चला गया तो हलंत बचा, उसमें औ जोड़ दो, तो क्या बन गया, ती ताऊ बना ती ताऊ। अब आप कहो कि भाई यहाँ गुण कैसे हो, तो यहाँ गुण प्राप्ति कैसे होगी, कैसे प्राप्ति होगी बताओ, हो ही नहीं सकती प्राप्ति, क्योंकि प्रत्यय में पहले से ही ऐसा लिख दिया है, उपदेश अवस्था में ही ऐसा है, उपदेश अवस्था में ही ऐसा लिखा, जिसका डव लिखा है। अब डव लिखा है तो उसके जो है अनुबंध लोप करने के बाद औ बचता है। अगर यहाँ गुण करना ही अभिष्ट होता, आदि गुण से गुण करना ही अभिष्ट होता, तो फिर यहाँ पर डव प्रत्यय इस रूप में नहीं लिखा जाता, लेकिन पाणिनि ने उपदेश अवस्था में ही ऐसा लिखा है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होता है, गुण नहीं होता है। और इस बात को ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो देखते ही ऐसा लगता है कि ये तो अजीब सा शब्द है, यहाँ गुण होना चाहिए। तो तीतौ परिपवनम भवति, तीतौ कहते हैं उसको कि जिसके द्वारा पवित्र किया जाता हो। यहाँ पर ल्युट प्रत्यय हुआ है परिपवनम में, वो ल्युट प्रत्यय यहाँ पर किस में हो रहा है, कर्ण में हो रहा है। परिपूयते अनेन, वो साधन जिसके द्वारा स्वच्छ किया जाता हो, पवित्र किया जाता हो। तो छलनी क्या काम करती है, साफ करने का काम करती है, किसको, सत्तू को और बहुत सारे आटा वगैरह को भी करते हैं ना, साफ करते हैं। तो आटा आप ऐसे छानते हो तो सही आटा नीचे चला जाता है, उसमें कुछ मिला हो, कोई तत्व हो, अखाद्य तत्व हो, वो भी कहाँ रह जाता है, ऊपर रह जाता है ना, और शुद्ध नीचे चला जाता है। तो ऐसे सत्तू को छानेंगे तो सत्तू जो है बढ़िया सत्तू नीचे चला जाएगा, बाकी जो है ऊपर रह जाएगा। तो तीतऊ जो है वो परिपवन होता है, परिपवन का मतलब वो शुद्ध करता है, उसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। फिर कहा तो ठीक है, ये तो हमने मान लिया परिपवन होता है तीतऊ, तीतऊ परिपवन में छलनी होती है, पर ये तन धातु से आपने बनाया है तो इसका हम क्या विग्रह करेंगे, व्युत्पत्ति कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे मन में आवे और हम किसी भी धातु से बना दें ऐसा तो नहीं है। उस धातु का अर्थ उस शब्द में क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो कहते तत्वद्वा, तन धातु करता है विस्तार, तत्वत्वा, क्योंकि वो विस्तार वाली होती है। क्या होती है जी, विस्तार, फैलाव वाली होती है। छलनी थोड़ी फैली हुई होती है ना, चारों तरफ को गोल होती है, फैली हुई होती है, इसलिए हमने उसको तन धातु से बनाया। फिर कहा और इतना ही नहीं, तो आगे और बढ़ कर के बताते हैं, या फिर आप उसको तुद धातु से मान लो। अगर आपको समस्या हो रही है कि हम तन से नहीं मानते, मैं तो तन से इसलिए उत्पन्न किया हूँ क्योंकि तन धातु का क्या होता है, विस्तार, और छलनी जो है गोल होती है तो बड़ी होती है, तो वो किस रूप में हो गई, विस्तार रूप में हो गई। किस रूप में हो गई, विस्तार रूप में हो गई, इसलिए हमने तन धातु से बनाया। और अगर नहीं मानना चाहते तन धातु से तो तुन्ना वध्वा, तुद व्यथने, कौन से धातु से मान लीजिए, तुद व्यथने, क्या दुखी होने अर्थ में जो तुद धातु है उसमें मान लीजिए, तो उससे क्या अर्थ होगा, तो तुन्न वध्वा का अर्थ होता है वास्तव में छिद्रों वाली। किस वाली, छिद्रों वाली, किससे, छिद्र वाली, छिद्र वाली, क्योंकि छलनी में क्या होते हैं, कितने छिद्र होते हैं, अनेकों छिद्र होते हैं, इसलिए छिद्र वाली हो गई। तो दो प्रकार से हम जो है तीतऊ का विग्रह करेंगे, या तो तत्वद्वा या तुन्नवद्वा। तत्वद्वा ये वो विस्तृत होती है इस हिसाब से, या फिर वो छिद्रों वाली होती है, इस हिसाब से हम इसको मानेंगे। फिर कहा धीरा शब्द आया मंत्र में, धीरा ध्यानवंतः, धीरा कौन है, ध्यानी लोग, ध्यान करने वाले लोग, ऋषि मुनि लोग, है ना, और जिनका ध्यान केंद्रित हो जाता है, विद्वान लोग, मनीषी लोग, व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग, ये सब धीरा शब्द का अर्थ है। मनसा प्रज्ञानेन, मनस शब्द का अर्थ मन ही हो ये आवश्यक नहीं है।
मन शब्द जो निघंटु में आप देखोगे तो वहाँ प्रज्ञानवाची शब्दों में पड़ा हुआ है, ज्ञानवाची शब्दों में पड़ा हुआ है, बुद्धिवाची शब्दों में पड़ा हुआ है। इसलिए मनसा प्रज्ञानेन, किससे? ज्ञान से। वाचम अकृत, वाचम अकृषत, अपनी वाणी को बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। अत्र सखाय सख्या नहीं जानते, अत्र सखाय संत, आपस में सब क्या होते हुए? मित्र होते हुए। क्या होते हुए? मित्र हुए। सख्यानि जानते अर्थात सायुज्यानि जानते, आपस में अपने आप को परस्पर एक साथ महसूस करते हैं। सायुज्य, सायुज्य किसको कहते हैं? एक साथ महसूस करते हैं। मैंने भी पढ़ा, मैं भी वाणी को स्पष्ट रूप से बोलना जानता हूँ, आपने पढ़ा, आप भी वाणी को स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, तो आवयो मैत्री, है ना। हम आपस में एक दूसरे को क्या समझेंगे? मित्रता। जैसे वैयाकरणों की मित्रता वैयाकरणों के साथ ज़्यादा देखी जाएगी, साहित्यिकों की मित्रता साहित्य वालों के साथ ज़्यादा देखी जाएगी, नैयायिकों की मित्रता न्याय वालों के साथ ज़्यादा देखी जाएगी, अलंकारिकों की मित्रता अलंकारिकों के साथ देखी जाएगी, दार्शनिकों की मित्रता किसके साथ देखी जाएगी? दार्शनिकों के साथ देखी जाएगी। इस प्रकार जो व्याकरण पढ़ने वाले हैं वो आपस में सखाया संता क्या होते हुए? मित्र होते हुए। क्या होते हुए? मित्र होते हुए सायुज्यानि जानते, आपस में अपने आप को सायुज्यता को प्राप्त होते हैं कि हम सब लोग एक हैं, इस प्रकार की मित्रता को जानते हुए आगे बढ़ते हैं। कहाँ सायुज्य कहाँ प्राप्त होता है? बोले यह इसमें दुर्गो मार्ग, जो ये बड़ा कठिन रास्ता है, जो ये बहुत ही कठिन रास्ता है। बोले कौन सा कठिन रास्ता है? एक गम्यो वाग विषय, वाग विषय किसका विषय? वाणी का विषय, शब्द का विषय, किसका विषय? शब्दों का जो विषय है, किसका विषय? शब्दों का विषय, जो कैसे प्राप्त होता है? जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, ऐसा शब्दों का विषय। के पुनस्ते, वो जो आपस में मित्रता करने वाले कौन है? बोले वैयाकरणा। कौन है? वैयाकरणा कौन होते हैं? व्याकरणम अधीते वेदवा, जो व्याकरण को जानते हो या पढ़ते हो वो क्या कहलाते हैं? वैयाकरण कहलाते हैं। होता है एतद, क्यों ऐसा क्यों होता है? बोले भद्रा येषाम लक्ष्मीर नेतादि वाची, येषाम वाची, इन वैयाकरणों की वाणी में, किसमें? वैयाकरणों की वाणी में भद्रा लक्ष्मी, कैसी लक्ष्मी? कल्याण करने वाले लक्ष्मी, निहिता भवती, विद्यमान होती है। बोले लक्ष्मी को लक्ष्मी क्यों कहते हैं? लक्ष्मी को लक्ष्मी क्यों कहते हैं? बोले लक्ष्मीर लक्षणात्, लक्ष्मीर लक्षणात्, लक्ष्य दर्शनांकयो, लक्ष्य दर्शनांकयो, देखने अर्थ में और चिन्ह अर्थ में, है ना। तो लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी लक्षणात्, किस कारण से? लक्षण से। किस कारण से? लक्षण से। और दूसरा लिखा भासनात्, किस कारण से? चमकने से, प्रकाशित होने से, है ना। और तीसरा था परिवृढ़ा भवती, लक्ष्मी जो है वो लक्षण से और देखने से क्या होती है? परिवृढ़ा भवती का मतलब प्रकाशित होती है। जिसके पास लक्ष्मी हो, जिसके पास क्या हो? लक्ष्मी हो, तो उसका पहचान लेते हो? पहचान लेते हो क्या? पहचान लेते हो देखने से? तो भाई पहचान लेते हो? अरे भाई क्यों नहीं पहचान सकते? वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, मकान, है ना, और उसका खर्च करने का तरीका, तो क्या पता लग जाएगा? बोलो क्या पता लगेगा? अयम अयम बालकः, अयम लक्ष्मीवान, है ना। इसके पास धन और संपदा है, तो दर्शनात्, किससे पता लग गया आपको? दर्शन करने से पता लग गया। और उसके बाद भासना, चमकने से, है ना। इन सब चीज़ों से जो व्यक्ति युक्त होता है, क्या होता है? युक्त होता है। इसीलिए लक्ष्मी को लक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि जिसके पास ये जाती है उसके दर्शन में और उसके दिखाने में जो है अंतर आ जाता है, समझिए। इसलिए इसको लक्ष्मी कहा गया है। तो फिर दोबारा से एक बार हम मंत्रकार देखते हैं, उसको समझने का। अब आपको शब्दों का समझ में आया ना, तो हम कहते हैं सक्तुमेव तीतौना पुनन्ता। तो यहाँ पर तीतौना किसके द्वारा? इव माने जैसे, जैसे तीतौना किसके द्वारा? छलने से। सक्तुम पुनन्ता, किसको? सत्तू को छान करके साफ करते हुए, उसके समान। जैसे व्यक्ति क्या करता है? सत्तू से छान करके सत्तू को क्या कर देता है? साफ कर देता है। वैसे ही धीरा कौन लोग? विद्वान लोग। विद्वान कौन से विद्वान? वैयाकरण लोग। मनसा किससे? अपने ज्ञान से, बुद्धि से, शब्द शास्त्र को पढ़ करके वाचम अकृषत, अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। तो कैसी वाणी का प्रयोग करेंगे?
शुद्ध वाणी का प्रयोग। कैसी वाणी का प्रयोग करेंगे? शुद्ध वाणी का प्रयोग करेंगे। तो जैसे छलने से सत्तू को शुद्ध किया जाता है, वैसे ही व्याकरण पढ़ने से किसको शुद्ध किया जा सकता है? वाणी को। किसको शुद्ध किया जा सकता है? वाणी को। जब वाणी शुद्ध होगी तो हम ध्यानवान होंगे, हम प्रज्ञावान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। पर कब? जब हमारी वाणी कैसी होगी? पवित्र होगी। और वाणी पवित्र कैसे होगी? व्याकरण पढ़ने से होगी। और कैसे पढ़ा जाए व्याकरण? जैसे छलनी जो है वो सत्तू को साफ कर देती है, वैसे ही व्याकरण को पढ़ देने से हमारी वाणी भी क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। आप अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि जैसे ही प्रयोग करने को होगा आपको तुरंत पता लग जाएगा, नहीं नहीं ये शब्द कैसा है? अशुद्ध है, गलत है, इसका प्रयोग नहीं करना। ये शुद्ध शब्द है, इसका प्रयोग करना है, आपको तुरंत पता लग जाएगा। अतः सखाय सख्या नहीं जानते। और आपस में सखाया संत क्या होते हुए? मित्र होते हुए। सख्या नहीं जानते, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। किस रूप में जुड़े हुए रहते हैं? कि हाँ, सखा भाव से हम आपस में जुड़े रहते हैं। क्योंकि अयमपि वैयाकरण, तो इस कारण से आवयो परस्परम मैत्री है ना, इसलिए हमारी आपस में क्या हो जाती है? मित्रता हो जाती है। और भद्रेशाम लक्ष्मी निहितादि वाची, ऐसाम वाची, इनकी वाणी में। किसकी वाणी में? वैयाकरणों की वाणी में। जो व्याकरण को पढ़ने वाले विद्वान लोग हैं, इनकी वाणी में भद्रा लक्ष्मी। कैसी लक्ष्मी? कल्याणकारी लक्ष्मी, कल्याण करने वाली लक्ष्मी निहिता विद्यमान रहती है। तो जो कल्याणकारी लक्ष्मी विद्यमान रहती है किसकी वाणी में? वैयाकरणों की वाणी में। तो हम भी क्या बने? हमारी वाणी में भी क्या हो? वो कल्याण करने वाली लक्ष्मी विद्यमान हो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बता सक्तुमिवति तौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृता अत्रा सखाय सख्यान जानते भद्रेषाम लक्ष्मी निहितादि वाची। स्पष्ट है? कोई समस्या नहीं। इसके बाद यहाँ पर आगे कह रहे हैं, अगला जो प्रयोजन ले रहे हैं व्याकरण पढ़ने का, सारस्वती याज्ञिका पठंती। कौन लोग? याज्ञिक लोग, यज्ञ कराने वाले लोग, कर्मकांड कराने वाले लोग ऐसा पढ़ते हैं। आहिता अग्नि अपशब्दम प्रयोज्य प्रायश्चित्याम सारस्वतीम स्थिम निर्वपेद। आहिता अग्नि, जो व्यक्ति अग्निहोत्र करता है, जो व्यक्ति हवन करता है, आहिता अग्नि ये न आहिता अग्नि है ना, जिसने अग्निदान किया है ऐसा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? अग्निदान क्यों किया है? क्यों किया अग्निदान? यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए जिसने अग्नि का आधान किया है, ऐसा व्यक्ति अपशब्दम प्रयोज्य। यदि क्या प्रयोग हो जाए? अपशब्द क्या होता है? अपशब्द क्या होता है? अशुद्ध शब्द, जो व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है, ऐसा शब्द को प्रयोग करके फिर गलती तो हो गई। अब क्या करें? तो प्रायश्चित्याम, कैसी आहुति? प्रायश्चित आहुति। कैसी आहुति? प्रायश्चित आहुति। सारस्वतीम इष्टिम, किस देवता को अधिकृत करके? सरस्वती देवता को अधिकृत करके निर्वपेत देवे। क्या देवे? आहुति देवे। एक प्रायश्चित आहुति देवे। कैसी आहुति देवे? प्रायश्चित आहुति देवे। और क्या होगा प्रायश्चित? उसमें बोलो। प्रायश्चित ये होगा, ये मेरी गलती से ऐसा उच्चारण हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसा आप यदस्य कर्मणोत्यरीरिचम, आगे बोलो, यद्वा न्यूनम याक्रम, मैंने कुछ अधिक कर दिया हो जो आवश्यकता नहीं थी, या न्यूनम याक्रम, या मैंने क्या कर दिया हो? न्यून कर दिया हो। आगे हाँ, सब कुछ करके फिर भी मेरा क्या करना? हित करना, सुहुत करना, अच्छा करना, बुरा मत करना। आगे सर्व प्रायश्चित्ताहुति कामानां समर्पयते सर्वान्नः कामान् समर्पयते। तो इन सब चीज़ों को भुलाते हुए मेरी सभी कामनाओं को क्या करना? समर्दया, बढ़ाना, आगे पूर्ण करना। तो प्रायश्चित किया गया ना, इस यज्ञ कर्म में कुछ अधिक हो गया हो, कुछ न्यून हो गया हो, तो उसके बावजूद भी क्या करना? क्या करना? मेरे को क्षमा करना, और क्षमा करते हुए प्रायश्चित के रूप में इस आहुति को दिया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि भाई याज्ञिक लोग कहते हैं कि भाई अब आपने अग्निदान कर लिया, लेकिन अग्निदान करने के बाद यदि अपशब्द का प्रयोग हो जाए तो उसके लिए आपको सरस्वती देवता को अधिकृत करके क्या दी जाएगी? एक प्रायश्चित आहुति दी जाएगी। तो प्रायश्चित्या माँ भूमा, हम प्रायश्चित करने वाले ना बने। कितनी बड़ी बात है ये, देखिए हम क्या ना बने? प्रायश्चित करने वाले ना बने।
इसलिए अध्ययन व्याकरणम, हमको क्या करना चाहिए? व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम व्याकरण शास्त्र को पढ़े हुए होंगे तो अब शब्दों का प्रयोग ही नहीं करेंगे, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग ही नहीं करेंगे, और जब अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो प्रायश्चित आहुति देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप कहोगे कि जब रास्ता बता ही दिया तो गलती कर लो और फिर क्या दे दो? आहुति दे दो। तो ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं कि कीचड़ में पैर जो है सन जाए, कीचड़ से युक्त हो जाए तो उसके बाद जो है आप कहोगे हम धो लेंगे, हो जाने तो क्या होता है? तो ऐसा नहीं है। इससे अच्छा ये है कि आप कीचड़ में पैर डालो ही मत। ऐसे ही यहाँ पर भी समझाया जा रहा है कि आप जरूरी नहीं कि भाई हम तो प्रायश्चित आहुति दे लेंगे गलती हो जाएगी। आप प्रायश्चित आहुति देने वाले न बने, इसके लिए आपको व्याकरण शास्त्र को पढ़ना चाहिए। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण पढ़ने से क्या होगा? वाणी की शुद्धता हो जाएगी। समझ गए? ठीक है। अगला हेतु यहाँ पर दिया जा रहा है दशम्याम पुत्रस्य। दशम्याम पुत्रस्य क्या है? दशम्याम पुत्र देखिए, याचिका पठन्ति, सबसे ज़्यादा प्रयोजन जो बताए गए हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव दिया गया है किस पे दिया गया? कर्म कांड पे दिया गया। यह जाति में दिया गया कि वहाँ पर किसी भी रूप में कोई गलती किसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बोलने वाले गलती सबसे ज़्यादा वही करते हैं, वही करते हैं सबसे ज़्यादा। ना तो बोलने वाले ध्यान देते, ना वेद पाठ करने वाला ध्यान देवे, है ना, कोई ध्यान ना वो ध्यान देवे जिसकी वहाँ पर पर्याय लगाया गई है वो चल रहा है, सही चल रहा है, सही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें दोनों की हानि है, यजमान की भी हानि है और अपनी भी हानि है। तो याचिका पठन्ति, याजिक लोग कहते हैं दशमी उत्तर कालम, 10वीं मतलब 10वीं तिथि, 10वां दिन, है ना, किसका? पुत्रस्य जातस्य, पुत्रस्य जातस्य, उत्पन्न हुए पुत्र का। किसका? बोलो, उत्पन्न हुए पुत्र का। जब कितने दिन हो जाए? 10वीं उत्तर काल, 10वें दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? 11 उत्तर काल। समझ गए? तो 10वीं उत्तर काल से अर्थ हो गया पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात्। नाम माने नाम, विदध्यात् मतलब करना चाहिए, नामकरण संस्कार करना चाहिए। जातस्य पुत्रस्य 10वीं उत्तर कालम नाम विदध्यात्, उत्पन्न हुए पुत्र का 11वें दिन क्या करना चाहिए? नामकरण करना चाहिए। संस्कार विधि में भी क्या लिखा स्वामी जी ने? कब करना चाहिए? 11वें दिन करो या 101वें दिन करो या 1 साल बाद करो, है ना। समझ गए? तो सबसे ज़्यादातर लोग 11वें दिन ही करते हैं, 10वीं उत्तर काल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो नाम तो ठीक है, नाम रखना है 11वें दिन। अब क्या करना है? बोले वो नाम कैसा होना चाहिए? तो घोषवत आद्यंतः, घोषवद आद्यंतः अंतस्थम अवृद्धम त्रिपुरुषानुकम अनरि प्रतिष्ठितम। ये जो सारे विशेषण बताएं ये नाम के हैं। वो नाम कैसा होना चाहिए? घोषवद, घोष अक्षरों से युक्त होना चाहिए। किससे युक्त होना चाहिए? घोष अक्षरों से। आप जब व्याकरण पढ़ते हैं उससे पहले जब शिक्षा पढ़ाई जाती है तो उसमें घोष अघोष पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? घोष अघोष। अब मान लीजिए कि चलो आगे चलो फिर बताता हूँ। आदि अंतः अंतस्थम, उसका आदि अक्षर और अंतिम अक्षर कैसा होना? नहीं, आदि अंत, अंत मतलब बीच वाला कैसा होना चाहिए? अंतस्थ होना चाहिए। या तो उसका आदि अक्षर और ये अंतिम अक्षर कैसा होना चाहिए? अंतस्थ होना चाहिए। या यूँ कहिए इसको घोषवद आदि, ऐसा कहिए इसको, घोषवद आदि। आदि में तो कैसा अक्षर होना चाहिए? घोष अक्षर होना चाहिए। अंतः अंतस्थम, और बीच में कैसा अक्षर होना चाहिए? अंतस्थ होना चाहिए। अवृद्धम, अवृद्धम का मतलब है कि आदि में वृद्ध संज्ञक नहीं होना चाहिए। वृद्ध संज्ञा किसकी होती है? जिसके का आदि अक्षर वृद्धि संज्ञा से युक्त हो उसकी क्या संज्ञा होती है? वृद्ध। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? कैसा नाम रखना चाहिए? अवृद्ध। अवृद्ध का मतलब क्या हुआ? जिसके आदि में आ, आई, औ ना हो, ऐसा हो तो बड़ा उटपटांग नाम हो जाएगा और लेने में भी कैसा अजीब सा लगेगा। तो बात समझ में? और आगे शर्त बताई त्रिपुरुषानुकम, आपकी 3 पीढ़ियों को, त्रिपुरुषानुकम कितनी? 3 जो 3 पीढ़ियां हैं उन 3 पीढ़ियों से संबंधित होना चाहिए, उनको कहने वाला होना चाहिए। 3 पुरुषान अनुकारयति इति, अनुपूर्वक क्रिया धातु करता पुकारना। हाँ, अनुकार्यति, अनुकारित रूप चलता है।
तो त्रिपुरुषानुकारी, त्रिपुरुषानुकम का मतलब क्या हुआ? तीन पीढ़ी। तीन पीढ़ी कौन सी हो गई? प्रपितामह, पितामह, पिता। ये जो तीन पीढ़ी है, इन तीन पीढ़ियों को स्मरण कराने वाला होना चाहिए आपको। क्या कराने वाला होना चाहिए? स्मरण कराने वाला होना चाहिए। साउथ में देखो नाम लगता है ना, टी महेश, तो टी क्या हो गया? वो जो है पिता का नाम हो गया। समझिए हाँ, इस तरीके से जो है वो किसका नाम याद दिलाता है? पिता के नाम के पहले अक्षर के हिसाब से लगता है। जैसे मान लीजिए नाम है एस मंजुनाथ, तो इसका मतलब है कि मंजुनाथ का जो पिता है उसका नाम जो प्रारंभ हो रहा है, किससे प्रारंभ हो रहा है? एस से प्रारंभ हो रहा है। ऐसा ही है ना भाई, एस से प्रारंभ हो रहा है। और उनके जो पिता रहे होंगे उनका नाम जिससे प्रारंभ हुआ होगा वो अपने नाम के सामने लगा। अब समझ में आई ना कुछ बात? तो त्रिपुरुषानुकारम, इस प्रकार से आपकी तीन पीढ़ियों का स्मरण कराने वाला होना चाहिए। अब सुनो एक एक शर्त, ये तो बात समझ में आ गई कि 11वें दिन उत्पन्न हुए पुत्र का नाम करना चाहिए। पर पहली शर्त, आदि अक्षर कैसा हो? घोष हो। मध्य अक्षर कैसा हो? अंतस्थ हो। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? और अवृद्धम, आदि में क्या ना हो? वृद्ध संज्ञा ना हो। वृद्ध संज्ञा किसकी होती है? हाँ, तो आ, ऐ, औ आदि में नहीं होना चाहिए। तीन शर्त। चौथी शर्त क्या है? चौथी शर्त है त्रिपुरुषानुकम, वो तीन पीढ़ियों को स्मरण कराने वाला होना चाहिए। और पांचवी शर्त कही अनरि प्रतिष्ठितम। अनरि, अरि माने दुश्मन, और न अरि अनरि, न अरि अनरि, तस्मान अनरि, हाँ तस्मान नुड़ची सूत्र है ना वहाँ पर, न लोपो नय तस्मान नुड़ची, तो नुट आगम हो जाता है, अच के पर रहते। अनरि प्रतिष्ठितम, अरि प्रतिष्ठितम जो दुश्मन के नाम में स्थित हो, और अनरि प्रतिष्ठितम जो दुश्मन के नाम में स्थित ना हो। अर्थात अपने शत्रु के, जो आपके शत्रु है उन शत्रुओं से संबंधित नाम नहीं होना चाहिए। तो ये पांच शर्त बताई। कितने शर्त बताई? पांच। इन पांचों में से ठीक है, अनरि प्रतिष्ठितम सामान्य व्यक्ति भी समझ लेगा कि ये नाम जो है किससे संबंधित है? मेरे शत्रु से संबंधित तो नहीं है, या शत्रुओं की प्रतिष्ठा करने वाला तो नाम नहीं है, या शत्रुओं के नाम में तो इसका प्रयोग नहीं हो रहा। ये तो आम आदमी भी समझ लेगा। त्रिपुरुषानुकम भी समझ में आ ही जाएगा कि भाई चलो ये नाम मेरा तीन पीढ़ियों को स्मरण कराने वाला है या नहीं है। परंतु अवृद्धम, अंतस्थम और घोषवद आदि, ये तीन शर्त जो है केवल और केवल वो व्यक्ति समझ सकता है जिसने क्या पढ़ा होगा? व्याकरण को पढ़ा होगा। और यदि व्याकरण को नहीं पढ़ा होगा तो ये घोषवान है या नहीं है ये भी समझ में आने वाला नहीं है। और यार अलावा ये अंतस्थ है या नहीं है ये भी किससे पता लगेगा? व्याकरण से पता लगेगा। और ये वृद्ध संज्ञक है या नहीं है ये भी किससे पता लगेगा? व्याकरण से पता लगेगा। तद ही प्रतिष्ठित तमम भवति, यदि आप ऐसा नाम करते हो तो कैसा नाम? जैसा शास्त्र में बताया गया है, यदि आप ऐसा नाम रखते हो तो अत्यधिक प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला होता है। क्या प्रदान करने वाला होता है? और अगर ऐसा नाम नहीं रखोगे तो प्रतिष्ठा कम प्राप्त हो जाएगी। और इतना ही नहीं, आगे सुनो, द्वयक्षरम चतुरक्षरम व, कितना अक्षरों का? दो अक्षरों का या चार अक्षरों का नाम कृतम कुर्याद। कृतम मतलब कृत प्रत्यय से युक्त करना चाहिए। किससे? न तादितम, न तद्दितम, तद्दित प्रत्यय से युक्त नाम नहीं होना चाहिए। किससे युक्त होना चाहिए? कृत प्रत्यय से युक्त होना चाहिए। कृत प्रत्ययों का विवेचन कहाँ किया? अष्टाध्यायी में, तीसरे अध्याय में धातु के अधिकार से लेकर के प्राय करके समाप्ति पर्यंत जो है कृत प्रत्ययों का वर्णन किया गया है। अब वो जो कृत प्रत्यय है 152 151 कुछ गणना मुझे बताई थी कि इतने जो प्रत्यय हैं वो व्यक्ति कौन समझ सकता है? जिसने व्याकरण को पढ़ा वही समझ सकता है ना कि वही ये नाम कृत है या तद्दित है, मतलब नाम में तद्दित प्रत्यय हुआ है या कृत प्रत्यय हुआ है, ये कौन समझ सकता है? जिसने व्याकरण को पढ़ा है। और तद्दिता के अधिकार वाले जो आगे सूत्र हैं उनमें तद्दित प्रत्यय होता है। आप कहोगे भाई तद्दित का निषेध क्यों है ना? तो तद्दित का निषेध केवल इसलिए है कि तद्दित प्रत्ययों से जो शब्द बनते हैं वो अन्यों के लिए भी बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। समझिए, जैसे मान लीजिए आम से थोड़ा, जैसे दासरथी, दशरथ से अपत्यम दासरथी, तो दासरथी रामापि, दासरथी लक्ष्मणोपि, दासरथी भरतोपि, दासरथी शत्रुघ्नोपि, है ना? तो सभी के लिए प्रयोग हो सकता है ना? लेकिन कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्द केवल एक के लिए ही ज़्यादातर प्रयोग होते हैं। तो वहाँ पर तो तस्मै अपत्यम व्यापक अर्थ है, अपत्य अर्थ में 5 बेटे होंगे तो 5 के लिए प्रयोग होगा। इसी प्रकार तत्र भावार्थ में अगर हम देखें या अन्य शब्दों को देखें तो प्राय करके उनसे उत्पन्न होने वाले जो शब्द हैं वो
अन्य व्यक्तियों के साथ भी संबंध हो सकता है, अन्य व्यक्तियों के साथ भी जुड़ सकते हैं, इसलिए कहा कि नाम तद्धित नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कृत प्रत्यय से युक्त होना चाहिए। अब कृत प्रत्यय से युक्त है या नहीं है, ये तद्धित प्रत्यय से तो नहीं इसमें जुड़ गया है, ये सारी चीज़ों का विवेचन किससे होगा? व्याकरण से ही होगा। आगे कहा न च अंतरेण व्याकरणम, किसके बिना? बोलो, किसके बिना? व्याकरण के बिना। कृत तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम, ये कृदंत है या नहीं है, या ये तद्धितांत है, इस बात का पता हमको बिना व्याकरण के नहीं चल सकता। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा। तो दशम्याम पुत्रस्य, इसलिए कहा है कि जब आप पुत्र का नामकरण संस्कार करें या करावें, याज्ञिका पठन्ति, याज्ञिक लोग तो कराते हैं ना, तो जब वो कराते हैं तो उनको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नाम घोषवद आदि है या नहीं है, इसके मध्य में अंतस्थ आ गया या नहीं आ गया, इसके आदि में जो है हाँ वृद्ध संज्ञक तो नहीं है, ये नाम कृदंत होना चाहिए, तद्धितांत ना हो। ये इतना सारी चीज़ों का ध्यान रखने का काम किसका है? बोलो, किसका काम है? ये व्याकरण का काम है। और ये काम बिना व्याकरण के संभव नहीं हो सकता। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। अपना हित तो होगा ही होगा, पर दूसरों का हित भी तभी होगा जब हम व्याकरण शास्त्र पढ़े होंगे। नहीं तो अपना तो नाश करेंगे ही करेंगे, और दूसरों के भी उल्टे सीधे नाम रख देंगे, तो उससे भी क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो अपना तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा, न पढ़ करके अपना तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा। समाज का भी अहित करेंगे, संसार का भी अहित करेंगे, तो अपना भी ना बिगड़े, संसार का भी हित हो। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो आइए आज इतने ही प्रयोजन पर चर्चा करेंगे। कल ये हमारा लास्ट एक प्रयोजन रह गया, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।